कि संपूर्ण सृष्टि को ये सुसमाचार सुनाए जाए। हालेलुया। और लोग मन फिराए और शैतान के ताकत को खत्म किया। हालेलुया। उसके पांव तले हालेलुया क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया। आपको ये बातों को समझने की जरूरत है। सर्वदा के लिए सिद्ध होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपने उस बुलाहट के अनुसार बपतिस्मा बपतिस्मा वही बात को बताता है, अपने आप को मार डालना। यानी कि अभी हमारे लिए कुछ नहीं है केवल प्रभु यीशु। हालेलुया। मेरे लिए क्या है? केवल यीशु। मेरे को दुनिया में कोई काम नहीं है। दुनिया वालों से मुझे काम नहीं, लेना देना नहीं। वो मेरा क्या करेगा? वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं? उसके दया का बिना कुछ भी नहीं होता। अब पवित्र आत्मा भी यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांटूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। अब वो मेरे व्यवस्था से डरेंगे नहीं। हालेलुया। डरेंगे नहीं, परंतु क्या करेंगे? मेरे व्यवस्था को आदर करेंगे। हालेलुया। आदर करने में और डरने में फर्क है। हालेलुया। तो बहुत से लोग डरते हैं, अरे वचन नहीं पढ़ेगा तो मेरा काम नहीं होगा, प्रार्थना नहीं करता तो मेरा बिगड़ जाएगा। हालेलुया। ये डर की बात हो गई। ये क्या हो गया? डर की बात हो गई। आपके अंदर विवेक है, आपके अंदर प्रभु के आदर है। मैं कैसा बाहर निकल सकता हूं जब तक वचन नहीं पढ़ू? मैं कैसा कोई काम कर सकता हूं जब तक वो काम को मैं परमेश्वर का हाथ में ना दूं? फर्क है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? तो आज तक आप अगर डर के मारे बाइबल पढ़ते होंगे या डर के मारे प्रार्थना करते होंगे या डर के मारे चर्च में आते होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ आपके अंदर में विवेक होने की जरूरत है। जब आपके पास विवेक आएगा, विवेक जग जाएगा, तो आप परमेश्वर को आदर करना शुरू करेंगे। परमेश्वर को आदर करना परमेश्वर चाहता है। आप उनके लिए डरने के लिए नहीं कहता। हालेलुया। जब आपके अंदर आदर आएगा तो आदर के अंदर भी डर रहता है। वो कैसा डर है? वो डर दंड का डर नहीं और महिमा का।
तो उसके बिना मैं कैसे जीऊं? उनके बीच में आता है, वही तो मेरा मददगार है। यानी मतलब ही मतलब की वही मेरा मददगार है, उसके बिना मैं कैसा जीऊं? ऐसा वही मेरा आधार है। केवल वो मददगार नहीं है, वही मेरा आधार है। वो गाना है ना, तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरी राहों का, तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरी राहों का। मैं ना तो आगे से ना डरूंगा कोई गम से। हम किसी से डरेंगे नहीं, तू ही तो मेरा आधार है, तू ही मेरा सहारा है। मैं किसी से मैं क्यों डरूं? हालेलुया। मैं नीचे से गिरूं तो भी नहीं डरता, कोई को उड़ा दिया तो भी नहीं डरता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं गिरे, हालेलुया, परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। मैं 10 फुट से गिरा, मेरे को भी कुछ नहीं हो। हालेलुया। हाँ, मेरे को परमेश्वर का दास ने अभी बीच में हमारे घर में 2 दिन परमेश्वर का दास आया। एक दिन की रुके थे, रात को हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, हमारे परिवार के लिए के लिए लोगों ने प्रार्थना करने लगा, और मेरे लिए जब प्रार्थना करने लगे तो उनके एक बात बताया, शैतान को तुम्हारे जीवन को छीनने के लिए 5-6 बार प्रयास किया, परंतु परमेश्वर ने तुमको बचाया। और मैं बहुत बार मैं आपको गवाही में बताता हूं, हालेलुया, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल बात लेके वापस आया। शैतान मुझे हानि करना चाहता है, परंतु मेरा प्रभु मुझे बचाता है। आप सबके लिए कोई हालेलुया। हाँ, उसको के मैडम भी कई बार क्या जीवन, क्या मैं खाना नहीं खा जानता, मैं पानी भी नहीं पीती जानता। हालेलुया। अब खाना क्यों छोड़े, पानी क्यों छोड़े? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मेरे साथ है तो मैं जाना किसके लिए? हालेलुया। मेरे जीवन का तो प्रभु के लिए, और कभी तो प्रभु के लिए। हालेलुया। हाँ, उन्होंने एक वाचा मांगा। आज उस वाचे के विषय में हम देखने जा रहे हैं। केविन पद में आओ हम अपनी आशा की अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। ये हमें एक बात की जरूरत है। हम किसको थामे रहते हैं? ये दुनिया के बातों को, या हमारे आशा? हालेलुया। हमारे आशा क्या है? हमारे आशा तो बताएं, हमारा आशा क्या है? अंकल हमसे सवाल मत पूछो, जो बोला बोलते जाओ। हमको काय को सताते हैं? हमारे आशा क्या है? तो सुंदर उत्तर मैंने इसने दिया था, कथा दीदी ने दिया था। परमेश्वर का साथ संबंध में क्या बात आता है?
हाँ, संबंध कैसे जोड़ना? Praise the Lord. सभी लोग मुझे मेरे क्या होता है? मेरे पीछे थे विश्वास। और मैं फिर एक सवाल कर रहा हूँ। मैंने क्या सवाल किया? ये हमारा आशा क्या है? अनंत जीवन। हाँ, अच्छी बात। Praise the Lord. हालेलुया। हाँ। हमारा आशा क्या है? बात सृष्टि के बाद तो दम है। हालेलुया। तो बोले लाल बोल आशा क्या है? जरूरी तो बात स्वागत। हमारी आशा ये है कि भले ही किसी मार्ग से चुना जाए पर प्रभु हमारे साथ हैं। हमारा आशा है, हालेलुया, हमारा आशा है, Praise the Lord. हमारे आशा है, Praise the Lord. हमारे आशा है, Praise the Lord. हमारा आशा है उसका प्रतीक है। हालेलुया। प्रभु यीशु का प्रतिज्ञा ये जो हमने बातें किया है, जो 16 पद में हमने देखा है, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा। हालेलुया। वो वाचा क्या है? वो प्रतिज्ञा क्या है? वो प्रतिज्ञा है अनंत काल के लिए। हमारा आशा उसका प्रतिज्ञा के ऊपर है। उन्होंने प्रॉमिस किया है। अनंत जीवन ऐसे ही पाएंगे क्या? उसने प्रतिज्ञा किया है, इसलिए मैं उसी प्रतिज्ञा में मैं आशा रखता हूं कि मैं अनंत जीवन Praise the Lord. हालेलुया। अब सवाल आता है, अनंत जीवन हमको मिलेगा कि नहीं? वो दे सकता है कि नहीं? हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं वो दे सकता है? क्यों विश्वास करते हैं? क्यों विश्वास करते हैं? उसका वादा है। जरूर दे। उसका वादा पक्का पूरा होगा। वो विश्वास का उन्होंने इन बातों को निर्णय करके आप विश्वास करने लायक एक काम किया कि आपको यदि अनंत काल तक जीवन में अगर जाना है तो आप पाप से शुद्ध होने की और उसने अपने आप को बलिदान देकर क्रूस पे अपने रक्त को चढ़ाकर आपको यकीन दिलाया कि मैं तुम्हें उद्धार दे सकता हूं, मैंने तुम्हारे लिए काम किया। Praise the Lord. मेरे बात को समझ रहे बात? ये बात को समझ रहा है?
सो नो अब मैं निश्चय हूं, मैं निश्चित हूं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं पुनरुत्थान मेरा होगा, ये मैं विश्वास क्यों करता हूं? मैं जी उठूंगा, उसका प्रमाण प्रभु यीशु ने करके दिया। हालेलुया। कई लोगों को मृतक अवस्था से जी उठा। हालेलुया। मृत्यु से लोगों को जी उठा। हालेलुया। और वो खुद मृत्युंजय हुए। हालेलुया। वो खुद मृत्युंजय होकर आपको हमको यकीन दिलाया कि आप भी मृत्युंजय होंगे, आप अनंत काल के लिए जीव उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 4:21 पर और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है क्या? वह उसे पूरा करने के भी समर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने जिस बात को उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। पूरा करने में समर्थ है, क्योंकि वो स्वयं जीवता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में यदि हम देखेंगे, उसको किसी ने उठाया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को किसी ने नहीं उठाया क्या? नहीं, वो स्वयं तीसरे दिन जैसा कहा वैसा जीव उठा। हालेलुया। इस कारण उसने आपको ये यकीन दिला दिया, वो आपके और मेरे जीवन में भी ये कर सकता है। हालेलुया। केवल यीशु का ही नहीं, केवल यीशु का ही नहीं, प्रभु यीशु ने कई लोगों को जीता। लाजर को 4 दिन के बाद जीता। अब ये 4 दिन का रहस्य आप जानते क्या? ये तो 4 दिन में क्यों? यहूदी लोग ये बात का विश्वास करते थे। यहूदी लोग इस बात का विश्वास करते थे, 3 दिन तक मरने के बाद उसके आत्मा उसका इर्द गिर्द रहता है। हालेलुया। उसके बाद उसके स्थान में चले जाएगा। हालेलुया। अगर 3 दिन के अंदर अगर लाजरस को जीव उठाता है, ये बात आता है कि वही तो आत्मा तो वही था। हालेलुया। और 14 दिन पर जाकर कहा आत्मा के, इसके बावजूद लाजर को परमेश्वर ने जीव उठाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसका प्रतिज्ञा आपके और हमारे अंदर पूरा होते देखते, वो पूरा करने के सक्षम है। हालेलुया। 4:21 में भी यही हमने देखा कि और निश्चय जाना कि जिस बात के उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ठीक। दूसरी बात हम देखते हैं तीतुस का किताब, तीतुस का किताब पहले अध्याय और दूसरा पद हम देखते हैं। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने झूठ बोल नहीं सकता।
आपके हमारे परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वो कैसा परमेश्वर है? वो कैसा परमेश्वर है? नहीं बोलने वाला, वो झूठ नहीं बोल सकता। वो झूठ नहीं बोल सकता। हालेलुया, उसने प्रतिज्ञा की है, मतलब की। आज हम बदल जाते हैं, पॉलिटिशियन बदल जाते हैं, सभी दुनिया में बदल जाते हैं, परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलता। उसने जो प्रतिज्ञा की है सो की। उन्हें क्या बोला? यूहन्ना, पहले यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 25 पद। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह, देखिए क्यों क्या बोला? और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की हाँ, हाँ। वह अनंत जीवन है। Praise the Lord. उसने जो प्रतिज्ञा क्या है वो अनंत जीवन है। आज हम प्रतिज्ञा के ऊपर ही आशा रखना चाहिए और वही हमारे लिए भला है। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वो अनंत जीवन। पहले बात पढ़ेंगे, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वो तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। अब प्रभु यीशु के साथ हम क्यों बने रहते हैं? आज तक दुनिया में जो है ना, बहुत सारे लोग केवल आशीष के लिए बने रहते हैं, इस दुनिया के बातों के लिए बने रहते हैं, केवल बीमारी से छुटकारा, दुष्ट आत्मा से छुटकारा, बहुत से लोग नौकरी मिलने के लिए, बहुत से लोग बेटी का शादी कराने के लिए। ये तो साधारण से साधारण काम है प्रभु के, जिसने समुद्र में मार्ग बनाया, समुद्र में मार्ग बनाया, जिसने जंगल में मन्ना खिलाया, वो भी कितना समय के लिए? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कितना दिन के लिए? कितने दिन के लिए मन्ना खिलाया? भाई क्या मानेंगे? हाँ हाँ लोग आगे संदेश 40 साल सही, 40 साल तक हर रोज सुबह मन्ना बरसाया है। आपके बात मालूम है? ये जो मन्ना है केवल इस्राएली का तंबू में बरसता था। हालेलुया। उसके गिर्द गिर्द जो गांव खेड़े होते थे वहां नहीं था, वहां किसी को खाने को नहीं मिला। हालेलुया। केवल इस्राएलियों को मन्ना से पेट भरा है। हालेलुया हालेलुया। कभी आपने देखा होगा ना बारिश में एक रोड के इस तरफ बारिश होता है, उस तरफ बारिश नहीं होता, होता है कि नहीं होता?
हालेलुया। आदर्शवाणी में पानी होता है, साई नगर में पानी नहीं होता। अमरावती रोड में पानी होता है, इस तरफ पानी नहीं होता। परमेश्वर जानता है कहाँ पानी बरसाना है, कब बरसाना है। हालेलुया। अब 40 साल तक केवल इजरायलियों ने मन्ना खाया। प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की, क्या दुनिया के साथ प्रतिज्ञा की? नहीं, दुनिया के साथ उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं की। जो विश्वास करेगा उसके साथ, हालेलुया, जो विश्वास करने वाले हैं उनके साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। जो यीशु को ग्रहण करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और आप और हम किसके पीछे चल रहे हैं? दुनिया के। है भाई जी, असद भाई जी, हालेलुया। ये तो प्रभु के लिए पाया आपने, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर ने एक कलीसिया में अपने सामर्थ को प्रकट किया है कि नहीं? कितने लोगों ने अपेक्षा करके आया होगा कि आज कुछ चमत्कार होने वाला है? किसी ने नहीं सोचा। परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की है, हालेलुया। हाँ, और दूसरा एक प्रतिज्ञा है, उसको कोई भूलना नहीं चाहिए। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 20 पद। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु शीघ्र आने वाला है बादलों पर। बादलों में आएगा, वो जरूर आएगा, तैयार हो। हालेलुया। वो शीघ्र आने वाला है, जल्दी आने वाला है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप अनंत जीवन में कब प्रवेश करेंगे? जब वो आएगा तब। हालेलुया। तब तक आशा में आप डरे रहो। कौन सा आशा? उसका प्रतिज्ञा क्या है? अनंत जीवन। अनंत जीवन कब मिलेगा? जब यीशु बादलों पर से आएगा। आपको हमको विश्वास करना है, वो बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। बस इतना आप करो, वो आने वाला है, मुझे भी जाने वाला है, मेरे लिए ये। हालेलुया। मैं जीऊं या मरूं यीशु तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं यीशु तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मग भांडण कसे? भांडण दानियल के साथ। हालेलुया। अरे दुनिया, हालेलुया, वहां के 8 रुपए किलो बेच रहा है।
₹8 पाव बेच रहे हैं, मैं झगड़ा कर रहा हूँ किसके साथ? दानियल भैया के साथ। तुम 10 कैसे ले रहे? दुनिया 8 दे रहे। हालेलुया। अरे लिया तो लिया, हालेलुया। हो सकता है उसके जरूरत ज्यादा है, धंधा कम है, हालेलुया। इसके पास बड़ा धंधा है, हालेलुया, तो वो ज्यादा कमाता है इसलिए कम में दे देता है। छोटा धंधा है तो इनको भी पेट पालता है, हो सकता, हालेलुया। ये चांगला है, मैं नंदला, हालेलुया। बहुत बार देखता हूँ उनके दुकान में बहुत चांगला सब्जी बेचते, हालेलुया। पालन कैसे था? आज हमारे घर में झगड़ा, हालेलुया। पति बोलता है खासकर तुम बोलो तुम्हारा समझता नहीं, मैं जा सकता। आज तुम्हारा हाथ सब्जी बनवाएगा तो पार्टी होता, हमारा ठीक सब्जी चाटा होता, हालेलुया। पति पत्नी के बीच में, बच्चे और माँ के बीच में, हालेलुया। सास बहू के बीच में भांडन, कसेरा भांडन। एक वक्त रोटी के लिए भांडन, अरे जो मिला वो खा लो ना, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, ये तो मेरे को मिला, हालेलुया। ये तो मेरे को मिला, मेरे को क्या जरूरत है? मेरे को जीने के लिए खाना है, हालेलुया। मेरे को जीने के लिए पैसा चाहिए, हालेलुया। प्रभु ने कहा आज के रोज की रोटी वो देने वाला, हालेलुया। रोज की रोटी वो देने ही वाला। हम क्या के लिए पालन करें? हमारे बच्चों से हम बोलते हैं कई बार बच्चे बोलते हैं ये छूना वो छूना, तो मैं एकदम से जोर से बोल देता हूँ, रोमिका को बोल देता चलिए काम कर, ये प्लेट को मेरे अंदर कर दो। अभी भूख नहीं है, भूख लगेगा तब तुम खाना करो। ये भूख लगेगा तो हम अपने लिए खाना मांगेंगे। जब ज्यादा भूख लगता है ना तब ये नहीं दिखता है कि ये क्या होगा, कुछ भी होगा। जो हमें मिला धन्यवाद के साथ हमको खाना चाहिए, धन्यवाद के साथ लेना चाहिए। मेरे पास एक पास्टर के बारे में बार बार ये बात आता था। वो एक पास्टर को दूसरे पास्टर ने जब उनको चर्च बनाने का था, उनको उनके पास डोनेशन भी नहीं गया, तो उनको दूसरे बड़ा पास्टर ने उसके 500 रुपए का भेंट दिए, हालेलुया। अब ये पास्टर ये 500 रुपए रखना मेरे को नहीं होना चाहिए, तो वो भी चलेगा, हालेलुया। वो 5000 रुपये चाहता था, हालेलुया। या 10,000 चाहता था, 500 रुपये उसको करोड़ों नहीं। अरे परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अनुग्रह 500 रुपए ही रखता है, तुम उसी के लायक है, ऐसा बोलना चाहिए, हालेलुया। कोई पेंट अगर मेरे को सिर्फ 5 रुपए अगर देता है तो मैं पेंट देने वाले को ना कोसते हुए प्रभु के सामने मुझे रोने की जरूरत है। प्रभु तूने 5 के लायक मुझे बनाया है कि मुझे 500 के लायक मुझे बना, ऐसा मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए इनके पास इतने पैसे थे, इसने 5 देकर मुझे अपमान किया है,
ऐसा ना बोले। Praise the Lord। मैं अपमान के योग्य बन गया क्योंकि मेरे कृपा उनके दिल में सिर्फ 5 करोड़ कसूर किसका है? कसूर किसका है? देने वाले का नहीं, देने वाले ने बराबर नापा। मैं क्या बोलता है, ये बेकार कंजूस है, ये इसके लिए इतना खर्चा करता है, इसलिए इतना खर्चा करता, मेरा आपका 5 रुपए चला है। मैं 5 रुपए के कीमत के आदमी बन गया प्रभु के सामने। मैं अपना वैल्यूएशन प्रभु के सामने बढ़ाने के प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को कोसने का छोड़ो, अपने ऊपर देखें। हम अपने आप को करने को बड़ा ये मिला है, उसके योग्य फल योग्य तो तुम्हारे पास है, तो परमेश्वर से फल कर योग्यता से बढ़ के दिया तूने मुझे। ये गाना गाते ही इधर ऐसा और बोलते क्या है? सच में कैसे गाते? योग्यता से बढ़ के दिया तेरे दया से दिया। अभी फिर जाओ खराब नहीं मुझे पूरा खराब नहीं मुझे नहीं। अरे तू उतने के ही लायक है। हमारा अपने लायक की बात को हमको सोचने की जरूरत है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, हालेलुया, अनंत काल का जीवन का प्रतिज्ञा किया है। अनंत काल जीने के लिए परमेश्वर सारा जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वो आने वाला है, निश्चय आएगा। फिर मला माहित नाही, कोणाला पण माहित नाही, जरूर येणार आहे। तुम्ही आज तैयार है का? आज तुम तैयार है क्या? आप और हम आज तैयार है क्या? बाइबल से पूछ, तुम तैयार हो? कोई हिम्मत नहीं होती, हिम्मत नहीं हो रहा है, मैं तैयार हूँ बोलने के लिए। वो उसको बोल रहे तुम तैयार है क्या? अरे वो तैयार है, मैं तैयार हूँ क्या? बोलो रे अरे मैं तैयार हूँ। हालेलुया। वैसे वो आने वाला है, वो रुकने वाला नहीं। हम खाली अनंत काल का घोषणा करते हुए हम जीवन जिएंगे तो नहीं चलेगा। मेरे को तैयार होने की जरूरत है। हालेलुया। मैं लोग सोचता अभी तो आने वाला नहीं है, अभी बहुत दिन बाकी है, अभी जितना जैसा बाकी जीना अभी तो चलो, अभी तो चलो। अभी हालेलुया। दुनिया के अगला सेकंड आ जाए तो हालेलुया, अब महिमा में बदल जाएंगे। पिछले सप्ताह में हमने बात किया, क्या बोला था? बोल रहे थे पहले संडे के दिन बोला था, संडे शुक्रवार को बोला था, क्या बोला था? रूपांतर। हालेलुया, रूपांतर। प्रभु यीशु आएगा। अगर समझो अपने आप बैठे हैं अभी इसी वक्त अगर आ जाए तो बहुत से लोग गायब हो जाएंगे। मुझे नहीं मालूम नहीं गायब होंगे क्यों, क्योंकि प्रभु जानता है। हालेलुया। जब प्रभु में जो तैयार है
वो यहाँ से लुप्त हो जाएगी, यहाँ से लुप्त हो जाएगी। हाँ? शरीर यहाँ पड़ा रहेगा, हालेलुया। ये मत सोचना यहाँ से गायब हो जाएगा, शरीर पड़ा रहेगा, आत्मा चले जाएगा। हालेलुया। अलग अलग प्रकार के आप वीडियो क्लिपिंग आप देख सकते हैं, हालेलुया। वहाँ पर लुप्त होने के बाद में समय ऐसा बताते हैं चर्च के लोग सब गायब हो गए, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं? परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं? ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, हालेलुया। महिमा में बदल जाएगा, आत्मा जो आत्मा के साथ महिमा हमारा स्वरूप वो लेके चले जाएगा। ये शरीर यहाँ पड़ा रहेगा, ये प्रकटीकरण होगा, हालेलुया। वो आपको समझने के लिए ऐसा बताते हैं, दुख हो गया यहाँ पर आप लोग गायब हो गए। गायब अगर ऐसा पूरा शरीर के साथ अगर होता है तो परमेश्वर को वचन पूरी की सुन, हालेलुया। हमारा शरीर मिट्टी में है, आत्मा जो है महिमा का शरीर बन के परमेश्वर के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे देखिए एक वचन बताता हूँ, देखिए परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किए है वो पूरा ना करे ऐसा कभी हो नहीं सकता है। पहले राजा 8वां अध्याय वहां पर सुलेमान इस प्रकार हमसे बोलता है। पहले राजा 8वां अध्याय और उसका 56 पद। जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा मैं विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें कनान देश पर लेकर जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा उसने अब्राहम के साथ किया, 403 साल के बाद उसको पूरा किया। हालेलुया। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। एक गवाह है, वही परमेश्वर आपके साथ मेरे साथ में भी वाचा प्रॉमिस किया, वो आपके और मेरे जीवन में पूरा भी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समय पूरा हो गया। इस संदेश को मैं यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, परंतु और उसके प्रतिज्ञा के बातों को कल चाहा जो अगले हफ्ते फिर लेकर प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह लारस को भी ये मिल रहा था, लारस कितना बताऊं क्या बताऊं मुझे मालूम है, हालेलुया। अभी ठीक आधा हुआ, अभी आधा उनके प्रतिज्ञाएं बाकी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेन प्रतिज्ञा ये है, मेन प्रतिज्ञा ये है, आपको अनंत जीवन। जब वो अनंत जीवन के लिए आपको बुलाया है, वो प्रतिज्ञा किया है, वो पूरा करेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और जो प्रतिज्ञा जो नया नियम में हम देखते हैं। नया नियम का अंतिम प्रतिज्ञा ये था, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 20 पर, Surely I will come quickly, मैं जल्द वापस आने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बीच में और कई प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आपके और मेरे साथ की। हालेलुया।
अगले हफ्ता जो भी चाहा तो उन बातों को लेकर मैं फिर खड़ा हूं। आइए हम अपने साथ में खड़े हो जाएं। इस समय पर मैं चाहता हूँ पास्टर सामने आएंगे और प्रार्थना में